हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 9 गौरी व्रत महात्म्य। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाएंगे, सभी संयंस नष्ट हो जाएंगे। इसको ध्यान पूर्वक सुनो। विंध्यन पर्वत के उत्तर भाग में एक कार्तिकेय मान देवता अतिथि पूजन मेघावी नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री है। वह स्त्री पतिव्रता धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म किया करती थी और ब्याज की वृत्ति को करा करती थी। वह बहुत ही पतिव्रता स्त्री मानी जाया करती थी। वह हमेशा अपने पति से मीठा वचन बोलती थी। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेघावी अत्यंत दुखी हो गई और अधिक चिंता होने के कारण वह जल्दी वृद्ध हो गई। वह निरंतर चिंता मान होने के कारण मेघावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विधिवत प्रकार के उपायों को किया, परंतु उसे कोई भी लाभ न हुआ क्योंकि वो बहुत ही चिंता करती थी। इसके पश्चात मेधावी को दारुण गलत कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव और उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेघावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेघावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय वहीं पर व्यतीत किया। वह सारा समय गंगा के किनारे ही तुलसी पूजन किया करती थी। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ स्वयं स्वेच्छता से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके यथाशक्ति के अनुसार उन्हें भोजन कराया और समय शोक मुँह के कारण को भी निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्नात्मक नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोलते हैं। हे बालिका, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मंद से उद्धृत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म का अपमान किया था। इसी पाप से मेघावी पीड़ित हो गया और इसमें कोई संयंस नहीं है। यह इसके पूर्व जन्म के फल है। पूर्व जन्म में इसने इस माँ का बहुत ही अपमान किया था। अब तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ आप ज्येष्ठ मास के व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। यह सौभाग्य बढ़ाता है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दुरास्तमक ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजा किया और नारद जी उपदेश देकर चले जाने पर सुष्टोनी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथा अनुसार भक्ति युक्त चित्त का व्रत किया और ज्येष्ठ मास का भी व्रत किया। नियम अनुसार व्रत करने से और व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से मेघावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजा किया और उनको तृप्त किया। ब्राह्मणों को भर पेट भोजन कराया, उनकी आत्मा को तृप्त किया। धन और अनेकों गौधन देकर अनेक विधि से उन्हें सम्मानित किया। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधों सहित व्रत का पारण करके वह अपने घर चला गया और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान पुण्य भी दिया। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्साह मनाया। उस उत्साह में एकत्रित सुखद पूर्ववासियों
के पूछने पर मेघावी ने सब समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। उस समय इस महात्म के श्रवण से सब दुख दूर हो गया और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के नियमित व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र कामदेव के समान था, बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ था, क्योंकि उन्होंने ज्येष्ठ मास के महात्म को समझा था और व्रत रखा था। मेघावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गौओं का दान किया। ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सारा धन देकर विश्वस्त उन पूर्णवासियों ने भी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता और शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उन्हें भी धन धान की कोई भी कमी नहीं थी। उसी दिन से इस वक्त को बहुत सी प्रसिद्धियां हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, इस व्रत का इतना महत्व है और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संपेक्ष में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि मुनि प्रसन्न हुए और स्कंद जी पर पुष्प की वर्षा करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद सभी को देने लगे। उन्होंने ज्येष्ठ मास के महात्म को विस्तार पूर्वक सभी को सुनाया ताकि इससे सभी का लाभ हो सके। इसी प्रकार गिरजानंद श्री स्कंद जी श्री सबको पृथक पृथक पूजा और प्रसन्न होकर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म सुना, परंतु ज्येष्ठ मास में एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास से स्नान अर्चन किया और अनेकों प्रयत्न करके अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। सभी लोगों ने ज्येष्ठ मास में बहुत सारे अच्छे प्रयत्न किए और पूजा पाठ किया। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म गौरी व्रत महात्म वर्णन 9वां अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 9 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमान नारायण, हरे कृष्णा।